नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गन्ने में लगने वाले उकटा रोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, कुछ समय पहले जुलाई महीने के शुरुआती अवस्था में मैंने आपको एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि जिन भी किसान भाइयों के खेतों में गन्ने की बधाई प्रारंभ हो चुकी है, वो किसान साथी एक डोज प्रॉपर तरीके से अपने पौधे को दे दें, ताकि आपके पौधे में उकटा रोग के सिम्टम्स ना आए। और जिन भी खेतों में लाल सड़न रोग के सिम्टम्स हैं, उन खेतों में भी बहुत हद तक ये फॉर्मुलेशन कारगर रहा। और जिन भी किसान साथियों के खेतों में उकटा लगा है, उन किसान साथियों के खेतों में आज की स्थिति ये है कि उन्हें खेत के खेत पूरे खत्म करने पड़ रहे हैं। लेकिन जिन भी किसान साथियों ने इस टाइप से ट्रीटमेंट किए थे, उकटा आज उनके खेतों में नहीं है। आप वीडियो में साक्षात देख सकते हैं। किसान साथी यहाँ पर सुरक्षित हैं काफी हद तक, क्योंकि उन्होंने समय से पहले थोड़ा सा जागरूक होकर एक ट्रीटमेंट किया था। अब यहाँ पर आज की जो स्थिति है, वो इतनी विकराल हो चुकी है कि अब यहाँ पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी दवाओं का उपयोग करने के बावजूद भी हमें यहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि इस रोग ने पौधे की जड़ों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब पौधे की जड़ें काली होकर पूरी खत्म हो गई हैं। अब उस अवस्था में जब पौधे की जड़ें ही नहीं बची हैं, तो फुटाव कहाँ से आएगा? तो अब दवाएं भी काम नहीं कर रही हैं, इसलिए समय से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। जिन भी खेतों में 10, 20, 50, 100 पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, वो किसान साथी भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करके कुछ हद तक इसकी रोकथाम कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर गन्ने में जो रोग दिखाई दे रहा है, ये लाल सड़न रोग कम है, उकटा रोग ज्यादा है। पौधे की जड़ें उखड़ रही हैं। आप पौधे को निकाल के देखो, पौधे की जड़ें काली हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। ठीक है, उकटा का ट्रीटमेंट करो। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, लक्षण क्या हैं कि पौधे की जड़ें काली होती जा रही हैं, अगोला पीला पड़ रहा है, अगोला पर काली स्याही टाइप की दिखाई दे रही है पत्तियों पर। अगला, पौधे की लंबाई रुक जा रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे गन्ना भी वहां पर सूखने लग रहा है। बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में से जिनकी पीएच वैल्यू ज्यादा है, क्षारीयता ज्यादा है मिट्टी में, उन खेतों में जब पानी भरा रहता है तो पौधा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वहां पर पौधे की जड़ें उखटने लगती हैं। बहुत जल्दी से क्षारीय मिट्टी में पौधे में उकटा आ जाता है। दूसरा, पौधे से पौधे में फैल रहा है ये रोग, इस वजह से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है कि फंगस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर कुछ जो ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, वो कमजोर मिट्टी में, जिन खेतों की थोड़ी मिट्टी कमजोर है, या जिन खेतों में रेगुलर गन्ने की ही खेती होती चली आ रही है साल दर साल, उन खेतों में भी ये रोग ज्यादा है। क्षारीय मिट्टी में है, और जिन खेतों से मिट्टी उठी हुई है, जैसे उपजाऊ मिट्टी हमने उठा ली है और कमजोर मिट्टी में गन्ने की वो बिजाई करी है, या जिन खेतों की गहराई थोड़ी ज्यादा है, उन खेतों में पानी ज्यादा समय तक रुक रहा है, या बहाव का पानी दूसरे खेतों का आकर ठहर रहा है, उन खेतों में भी यहाँ पर ये रोग ज्यादा देखने को मिल रहा है। या फिर बहुत ज्यादा रेतीली मिट्टी है, उनमें भी उकटा के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। क्या, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे की जो जड़ें हैं, यहाँ पर ये पौधे की जड़ें देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल सफेद जड़ें हैं। पौधा एकदम स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि पौधे की जड़ों का ट्रीटमेंट ठीक से हुआ है। अगर ये पौधे की जड़ें आपकी काली पड़ रही हैं, तो आप सपोज बिल्कुल यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रोग के लक्षण हैं और प्रारंभिक अवस्था है। अगर पौधे की जड़ें काली होकर टूट रही हैं, खींचने पर वो वहां से खत्म हो जा रही हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये आपके खेत में विकराल रूप है इस रोग का। इसकी रोकथाम कब कर सकते हैं? अगर आपके खेत में ये रोग नहीं आया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि रोग कुछ पौधों में दिखाई दे रहा है, तो आपके पास में थोड़ा सा मौका है, इससे आप यहाँ पर छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने जाना कि उकटा रोग के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण होने के साथ साथ किन किन खेतों में ये रोग ज्यादा आ रहा है। अब हम जानेंगे कि इनके उपाय क्या क्या हैं, कैसे हम इनका समाधान कर सकते हैं। जिन भी खेतों में अभी पानी लगाने का सही समय चल रहा है, तो जिनमें बुरकाव मुमकिन है, उनमें चूना 25 किलोग्राम ले लीजिए, यूरिया खाद 35 किलोग्राम, और फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम, यानी कि हरा कसिस 6 किलोग्राम के साथ नीला तोता 1200 ग्राम मिक्स करके पौधे की जड़ों पर आप डालते चले जाइए। इससे आपको तुरंत राहत इसमें देखने को मिलेगी। जिन भी खेतों में उकटा के सिम्टम्स के साथ साथ पौधे की पत्तियों पर काली फंगस दिखाई दे रही है, काली मतलब काली इस टाइप की पुती हुई है कि हम निकलते हैं तो हमारे कपड़ों पर भी काला काला हो जाता है, तो उन खेतों में हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम
और कासुगामाइसिन 250 ml दोनों मिलाकर पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करना होगा। इससे हमें राहत होगी। पत्तियों पर लगने वाली जो काई है ना, काला काला धब्बा दाग दिखाई दे रहा है, फंगस दिखाई दे रही है, ये सब साफ हो जाएगा और पौधे में गोब शुरू हो जाएगी, फुटाव शुरू हो जाएगा, पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। पौधे की जड़ों पर अगर आप ड्रिंचिंग करते हैं इसकी, तो आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पर साथी कहना चाहते हैं कि ये कीटनाशक से रुकेगा, नहीं रुकेगा। आप चूना और इसके साथ में फेरस सल्फेट और नीला तोता मिला के पौधे की जड़ों पर बुरकाव करते चले जाइए। इसका आप स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में अगर गुंजाइश का 1% भी चांस है तो वो फुटाव ले जाएगा, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है। जिन भी किसान साथियों को यहाँ पर ये लग रहा है कि उनके खेत में रोग बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको यहाँ पर हेक्साकोनाजोल भी ले सकते हैं। हेक्साकोनाजोल को आप पौधे की जड़ों पर ड्रिंचिंग कर दीजिए। इसका आप पौधे की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कॉपर क्या है, ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। पत्तियों पर चिपके हुए जितने भी फंगस है, उस फंगस के संपर्क में जाकर उस फंगस को खत्म कर देगा। पत्तियां साफ सुथरी हो जाएंगी और तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इससे आपके पौधे में बहुत सुधार होने जा रहा है। आप इसे लगाकर देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कुछ साथियों के खेतों में पौधे की जड़ों पर ही सिर्फ रोग है, यानी कुकुटा के सिम्टम्स हैं और पौधा हमारा सूखने लगा है, तो उन खेतों में हेक्साकोनाजोल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों पर ड्रिंचिंग की जा सकती है और कॉपर प्लस कासुगामाइसिन पौधे के ऊपर पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है। ये बहुत गजब के रिजल्ट देगा। जिन भी खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान साथियों का यहाँ पर स्प्रे कर पाना मुमकिन नहीं है, पौधे पर ड्रिंचिंग कर पाना मुमकिन नहीं है, वो किसान साथी यहाँ चूना 25 किलोग्राम के साथ कॉपर 500 ग्राम और वेलिडामाइसिन 500 ml मिक्स करें। दूसरा, फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम मिलाकर उनके पौधे की जड़ों पर यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं, छिट्टा दे सकते हैं। ये उनके लिए बढ़िया समाधान होंगे। जिन भी किसान साथियों ने इस टाइप के ट्रीटमेंट करे हैं उनके खेतों में राहत है, और जिन भी किसान साथियों ने अभी उपयोग नहीं किया है वो जल्दी से इसका उपयोग करें, ताकि आगे आने वाले समय में उनके खेतों में उकटा के सिम्टम्स ना दिखाई दें। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।